नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, कार्तिक मास की पीपल और पथवारी की कथा। एक गुजरी थी, उसने अपने बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। और सब औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा कि इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तो ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी हुई है। उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी। तो पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये भाटे डंडे पान के पत्ते पड़े हैं, ये ले जा और गुल्लक में रख देना। तो गुजरी ने वही किया, सब चीज ले जाकर गुल्लक में रख दी। जब सास पूछने आई तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो सास देखती रह गई कि उस गुल्लक के अंदर हीरे मोती जगमगा रहे हैं, सब पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा कि सासू जी, मैं 1 महीना पूरा दूध दही से पीपल और पतवारी को सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा था, तो उन्होंने मुझे बाटे डंडे पत्ते दे दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वही हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू जी दूध दही तो बेचकर आती और हांडी को धोकर पीपल पथवारी में रख आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए। पीपल ने कहा कि गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े बिलबिल आ रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं। गुजरी ने सास से कहा कि ये क्या है। तो सास देख कर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अंधन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से और सच्चे मन से सींचती थी और सासू धन की भूख से सींचती थी, इसलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना और सास को जैसे दिया वैसा किसी को मत देना। एक और पथवारी जी की कार्तिक मास की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 4 बेटे और 4 बहू और 4 भैंस थी। कार्तिक का महीना आया तो सास अपनी बहुओं से बोली कि मैं तो कार्तिक महीने नहाने जाऊंगी और तुम लोग एक एक भैंस ले लो और 1 महीने में आऊंगी, देखूंगी कि तुम में से कौन सी ने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। तीनों बहुएं चालाक थी। छोटी बहू को ना तो दूध निकालना आता था और ना ही घी निकालना। तीनों देवरानी जिठानी बोली कि अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से ज्यादा प्यार करती थी, उसको किसी ने कुछ नहीं बताया, वह बड़ी भोली थी। अपना सारा दूध दही पीपल पथवारी में चढ़ा आती थी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, तीनों बहुओं ने डिब्बा भर भर के घी जोड़ रखा। तो छोटी बहू पथवारी माता से बोली कि मेरी सासू आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोली कि तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डिब्बों में डाल देना। तेरी जिठानियों का उनका एक एक डिब्बा भरा है, तेरे 4 डिब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकड़ लेकर चली गई और डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे भर गए। सासू आई तो बोली कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। सब बहू बड़ी खुश हुई और बड़ी खुशी से लेकर घी आई। बोली कि अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डिब्बे लेकर आई। सब बोली कि इसने तो कभी जमाया ही नहीं, बिलोया ही नहीं, इतना घी कहाँ से आया इसके पास, इसके पति ने लाकर दिया होगा, खरीद कर लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू बोलने लगी कि मुझे तो बिलोना नहीं आता था और ना ही कोई मुझे बताता था, तो मैं दूध से पीपल पथवारी को सींच देती थी, मुझे तो ये सब पथवारी माता ने दिया है। सब लोग बोले कि पथवारी माता के सींचने का इतना धर्म और फल होता है, अगले साल से हम सब भी कार्तिक महीना नहाएंगे और पीपल पथवारी सींचेंगे। बोलो भगवान कृष्ण दामोदर की जय, पथवारी माता की जय, पीपल देव की जय। और कुछ पूछना है दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।